ठीक ठाक है सब। लो भी पहला तुसी रेशो चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीख चुके हो, ठीक है। होप सारू वधिया आ गया होगा। अगे आप रेशो बारे होर चीज़ां नवीं सीखते हैं, ठीक है। आप अपनी नॉलेज बढ़ाने हैं। लो भी रेशो 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 की है हिस्से है, केड़े बंदे कोल किन्ने हिस्से ने, ठीक है। हुण जे आह 100 है, 100 नू मैं 25 नाल भाग करदा, किन्ना आया भी 4। मतलब की होया इहदा बई 100 दे मैं 25 हिस्से करते, 100 दे 25 हिस्से करते, हरेक हिस्सा किन्ने दा आ गया 4 दा आ गया। एक हिस्सा किन्ने दा आ गया 4 दा। आ हिस्सा भी चलता रह गया। गल समझे। रेशो की है हिस्से, इनू कंपैरिजन भी कहते हैं, कंपैरिजन, ठीक है। दो चीजों का कंपैरिजन कहते हैं रेशो कहते हैं। ओके गल। लो आप छोटी मोटी गल्लां देखते हैं, छोटी मोटी को बहुत ही जरूरी गल्लां देखते हैं, अगे सीखते हैं आप रेशो बारे। भाई रेशो ਨੂੰ डिनोट इदा करते हैं, आ साइन है ए आ डॉट का ए रेशो बी, मैं कहा 4 रेशो 5। हुण इहनूं मैं किवें लिख सकदा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। मतलब ए कोल 4 हिस्से, बी कोल 5 हिस्से, ठीक है। मैं कहा टोटल कितने हिस्से ने, भाई 4 ते 5 टोटल हिस्से कितने हो गए 9 हिस्से हो गए। गल क्लियर है। ए कोल 4 बी कोल 5 टोटल हिस्से 9। ओके ओके। अब थोड़ी बेसिक गल देखते हैं और, ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल समझते हैं गल। हिस्से वंडने किवें, हिस्से वंडने किवें। पहली एग्जांपल मैं कहना ए रेशो बी, मैं कह लेना भी 5 रेशो 4, ठीक है। ठीक है जी गल। मैं कहना टोटल रुपीज किन्ने ने भाई 900 रुपये ने, टोटल रुपये किन्ने ने 900। दसो ए नू किन्ने पैसे मिले, बी नू किन्ने पैसे मिले। क्लियर है गल। भाई ए ते बी दी रेशो है 5 रेशो 4, रुपये आप वंडने 900 रुपए वंडने हैं। दसो ए को कितने पैसे है, बी को कितने है। सिंपल जी गल है, ठीक है। ए रेशो बी 5 रेशो 4, ए को हिस्से 5, बी को हिस्से 4। भाई टोटल हिस्से कितने हो गए 5 से 4 9, 9 हिस्से। 9 हिस्से आप किहदे बराबर रखांगे, टोटल रुपये के बराबर रखांगे। भाई टोटल हिस्से टोटल रुपये के बराबर रखांगे, ठीक है गल। ठीक है भी 9 हिस्से 9 के बराबर है, तो एक हिस्सा किहदे बराबर आ गया 900 बटा 9 100 रुपये दे। भाई जो थोड़ा एक हिस्सा आ गया तो थोड़ा सारा सवाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा सवाल दे विच। एक हिस्सा 100 के बराबर है, हाँ भी ए दा पता करना, ए कोल कितने हिस्से सी 5। भाई जे एक हिस्सा 100 के बराबर है तो 5 हिस्से किहदे बराबर होंगे गुना 5, 500 रुपए। ए कोल कितने रुपए हैं 500। बी की गल करिए, भाई बी को कितने हिस्से सी 4, तभी 4 हिस्से जे एक हिस्सा 100 के बराबर आया तो 4 हिस्से कितने बराबर होंगे गुना 4। सिंपल 400 रुपए। भाई ए को 500 रुपए, बी को कितने आए 400। सिंपल है गल। क्लियर है, ठीक है। अगली एग्जांपल समझिए आप, दूसरी एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल, ठीक है। ए रेशो बी, सेम एग्जांपल लेने आप, कोई चक्कर वाली गल नहीं, 5 रेशो 4, ठीक है भी, ठीक है। एंड की क्या करना है, की करना है, बी को रुपये है कि नहीं 400, ठीक है भी, बी को रुपये है 400। दसो ए को किन्ने रुपये होंगे, ते टोटल रुपये भी दस दो किन्ने होंगे, दस दिए भी, ठीक है।
लो भी A रेशो B 5:4 लिखने की लोड़ नहीं बट कोई बात नहीं। A कोल कितने हिस्से ने 5, B कोल कितने 4, भाई B कोल रुपये कितने ने 400, B कोल हिस्से कितने ने 4, तो मैं कह सकता भी 4 हिस्से बराबर 400 रुपए दे। कल क्लियर है? ठीक है, 4 हिस्से 400 दे, 1 हिस्सा किधे बराबर 400 बटा 4 किधे भी 100 रुपए के बराबर आ गया। फिर वही गल जो थोड़ा एक हिस्सा आ गया थोड़ा सारा सवाल निपट गया, कोई चक्कर वाली गल है ही नहीं। ए दा पूछा सी ए कोल कितने हिस्से ने 5, भाई ए कोल 5 हिस्से, जे एक हिस्सा 100 दे बराबर है तो 5 हिस्से किधे बराबर होंगे 500 दे। ठीक है गल? ठीक है, ए आ गया। बी दा उन्हें दे ही रखा, टोटल कितना हो गया 500 से 400 900 रुपए सिंपल। ठीक है, जे आई नहीं करना तो इतना सोच लो तुसी, टोटल हिस्से कितने ने 5 से 4 9 हिस्से, एक हिस्सा कितने बराबर है 100 दे, तभी एक हिस्सा जो 100 दे बराबर है तो 9 हिस्से, टोटल हिस्से कितने 9 है, 9 हिस्से कितने बराबर होंगे 900 रुपए। आ टोटल आ गया सिंपल, कोई चक्कर वाली गल नहीं। क्लियर है अभी? ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए फिर आप। तीसरी आपा फिर लेने भी रेशो आ गई ए रेशो बी 5:4। ऐसी मैं कहना है की कहना भाई ए कोल, हाँ जी ए कोल बी नालो, ए कोल बी नालो 500 रुपए ज्यादा ने। ठीक है, ए कोल बी नालो 500 रुपए ज्यादा ने। दसो भी ए कोल कितने रुपए होंगे तब बी कोल कितने रुपए होंगे, ते भी टोटल भी दस ही दो, फिर सियाने जवाब को तुसी दस दोगे टोटल भी। ठीक है जी गल, ए कोल बी नालों 500 रुपए ਵੱਧ है, मतलब ए ते बी ਦਾ डिफरेंस ਦਿੱਤਾ कितना 500 रुपए। भाई ए कोल हिस्से कितने ने 5, बी कोल कितने ने 4, दोहां ਦਾ फर्क कितना है 5 तो 4 गए, एक हिस्से ਦਾ। ठीक है भी, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 500 ਦੇ ਬਰਾबर है। ठीक है गल, एक हिस्सा 500 ਦੇ ਬਰਾबर है। लो भी मैं कहा जो एक हिस्सा आ गया तो सवाल हो गया, एक हिस्सा 500 ਦੇ ਬਰਾबर, एक कोल कितने हिस्से ने भी 5, तभी 5 हिस्से किहदे बराबर होंगे 500 गुना 5 2500 दे, एक कोल हिस्से आ गए 2500 रुपए। भाई बी कोल कितने हिस्से दी 4, एक हिस्सा 500 ਦੇ बराबर है तो 4 हिस्से किहदे बराबर होंगे 2000 दे। सिंपल, टोटल रह गया, टोटल भी ए ते बी दा टोटल कितना हो गया 4500 रुपए, टोटल भी आ गया। ठीक है, जे तुसी यही टोटल पहला वाले वांगू करना, हाँ भी टोटल हिस्से कितने 5 ते 4 9, एक हिस्सा बराबर 500 दे तो 9 हिस्से बराबर कितने दे होंगे 500 गुना 9। ठीक है, टोटल आ रहा, टोटल हिस्से कितने 9, 500 गुना 9 कितना भी 4500 ही आऊगा। ठीक है गल, ਤਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਚ ਵੀ ਟੋਟਲ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੋਟਲ ਰੁਪਏ ਲਿਖ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਹਿੱਸੇ 5 4 9 9 ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਬਰ 900 ਦੇ। ਦੂਜੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਲੈ। ਬੀ ਕੋਲ 400 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਬੀ ਕੋਲ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 4, ਤਾਂ 4 ਹਿੱਸੇ ਬਰਾबर 400 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਚ ਕੀ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਪੈਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ए ਤੇ B ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ 500 ਰੁਪਏ, A ਤੇ B ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾबर 500 ਦੇ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਰੋ ਜੀ ਆਖੋ। लो भी ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਥੋੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਸੁਣਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸਤੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, the comparison of two quantities is meaningless if they are not of the same kind or in the same units। भाई की गल है, जेड़ा कंपैरिजन होगा वो हमेशा सेम यूनिट विच होगा।
सेम चीजां विच होऊगा, चीजां चीजां की होऊगा, चीजां विच, ठीक है गल। ਜਾਂ ਤਾਂ ਏਜਸ ਤੇ ਏਜਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਆ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਏਜ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਏਜ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬॉय ਤੇ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, weight ਦਾ, ਇਨਕਮ ਦਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ, ਹਾਈਟ ਦਾ, ਕਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ, आ कंपैरिजन सही है ना, भी आ कंपैरिजन गलत है। दोवें चीजें की होनी चाहिए ने, सेम होनी चाहिए। पर मैं कहा नंबर ऑफ कुड़ियां द नंबर ऑफ बॉयज, वो नंबर का कंपैरिजन है, ठीक है। मैं कहा नंबर ऑफ बॉयज इज 40, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 50। हुण तुसीं कहो भी बॉयज ते गर्ल्स की रेशो कितनी है, 40:50 या 4:5 है। ये गलत है ना, भी ये गलत नहीं है। ये कादी कंपैरिजन है, ये नंबर का कंपैरिजन है, ठीक है भी गल, ठीक है जी गल, समझ गए गल तुसी, ठीक है भी। चलिए अगे, लो अगली गल, रेशो हैज नो यूनिट्स। रेशो की कोई यूनिट नहीं होंगी। भाई मैं कहता A/B 4:5 है, भाई A 4 है ते B 5 है, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 4 ਤੇ 5 ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਐਜ਼ ਯੂਨਿਟਸ ਟਰੂ অর ਫਾਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਮੂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਨੋ ਯੂਨਿਟਸ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸਟਾਰ ਲਗਾਓ। ए क्यों भी स्टार, क्योंकि है ना आगे जाके मैं यूज करूंगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रेशो डज नॉट चेंज। रेशो दी वैल्यू चेंज नहीं होंगी, डज नॉट चेंज व्हेन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। की मतलब है, लो भी दसा तुम्हें मैं कहा 2/3। पहली गल ਇਹਨੂੰ न्यूमिनेटर कहते, उपरले ਨੂੰ निचले ਨੂੰ डिनोमिनेटर कहते ने, ठीक है, ठीक है भी गल। ते ਇਹ न्यूमिनेटर ਨੂੰ भी एंटीसीडेंट भी कहते ने, एंटीसीडेंट, ठीक है। ते थल्ले ਨੂੰ कॉन्सिक्वेंट भी कहते ने, ठीक है। गल कोई लंबी चौड़ी गल नहीं है। अगे समझिए ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ है, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ मैं समझाना चाहूंगा ਸੀਗਾ। रेशो है 2/3, ठीक है, ठीक है। न्यूमिनेटर ते डिनोमिनेटर नु सेम नंबर नाल ज्यादा मैं मल्टीप्लाई करा या डिवाइड करा, रेशो विल रिमेन सेम, रेशो विच कोई फर्क नहीं पऊगा। लो भी 2/3 नु मैं ऊपर नीचे दोहां नु सेम नंबर नाल गुणा करा, मान लो 4 ना करना, ठीक है। कितना आ गया, 4 दूनी 8, 4 दिए 12। लो भी तो कट्टी जाओ, 4 दी 12, ठीक है, सॉरी 4 दूनी 8 ते 4 दी 12, 2/3 बन गया। पहला भी 2/3 रेशो से, ठीक है गल, ओके। हुण ओही रेशो नु ज्यादा तुसीं भाग करके देख लो सेम नंबर नाल, भैया तां कट्टे ही जाऊगा, रेशो की रह जाऊ 2/3 ही रह जाऊगी, ठीक है जी गल। रेशो विच कोई भी फर्क नहीं पैंदा जे आपां सेम नंबर नु ऊपर नीचे डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए। गल क्लियर है, ठीक है जी गल, ओके। अगला पॉइंट समझिए आपां, कहता रेशो ऑफ टू फ्रैक्शंस। हुण फ्रैक्शंस भी होंदियां ने भी इदां 1/2 3/2, ठीक है। आ रेशो आ एक पास तो हम रेशो ने 3/4, हुण आ गई 1/2 बटे 3/2, ये फ्रैक्शन दे विच रेशो है, बटियां नु फ्रैक्शन कहंदे ने, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द रेशो ऑफ इंटीजर, इंटीजर विच दस सकदे, सिंपल जी गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होगा, कोई गल नहीं। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1/2 आ 3 ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆ 2 ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਣਾ 2, 2 ਨਾਲ 2 कहता रेशो कितनी आ गई, 1/3 आ गई। होप ਤੁਹਾਨੂੰ पता होगा ये,
ठीक है गल क्लियर है ओके। चलिए अगे बारा लो भी अगे आप थोड़ी जी होर थ्योरी सीखते हैं कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो की है भाई कंपाउंड रेशो की है जेडी भी सोनू रेशो दी होगी सारी रेशो की करो गुना मार दो ठीक है। फिर उस तो बाद जी कटिंग वगैरह होने तो बाद जो आंसर है वो होगी कंपाउंड रेशो है। लो भी कंपाउंड रेशो पता करनी है एदी 4/3 9/13 26/5 ते 2/15 सारे दी की कर दो आपस च मल्टीप्लीकेशन फिर कट दो 13 दूना 26 ठीक है भी गल और कर दो 30 9 5 30 15 और की रह गया और तो कुछ भी नहीं रह गया 4 ते 4 चौके चुके 16 ते कितना 25 16/25 की है भाई कंपाउंड रेशो है ठीक है जी गल ठीक है। अगला डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो की है भाई किसी भी रेशो का मान लो 2/3 है किसी भी रेशो का मैं स्केयर करदा वो की है डुप्लीकेट रेशो है 2 3 4 3 9 एक ही है भी डुप्लीकेट रेशो ठीक है। फिर सब डुप्लीकेट रेशो की हुंदा भी किसी भी रेशो का की करदा मैं स्केयर रूट करदा ठीक है वो की है सब डुप्लीकेट है कुछ भी नहीं 2/3 की है भी सब डुप्लीकेट रेशो है सिंपल। ओते ट्रिप्लीकेट रेशो है नाम तो क्लियर है ट्रिप्लीकेट ट्राई मतलब 3 किसी भी रेशो का मैं पावर कितनी करदा 3 करदा तो वो की बन गई ट्रिप्लीकेट रेशो 2/3 का भी 3 नाल वो करो 2 4 4 8 ते 3 का कितना भी 27 एक ही है ट्रिप्लीकेट रेशो ठीक है। फिर होती सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट सिंपल भी किसी भी रेशो का की करो क्यूब रूट कर दो वो की है सब ट्रिप्लीकेट कुछ भी नहीं है सिंपल ठीक है। हाँ जी की कुछ सीख लिया ਆਪਾਂ पहला तो तुसी टेबल सीख लिया चंगी तरह ਤੁਹਾਨੂੰ टेबल ਆਉਂਦਾ ठीक है। पिछली वीडियो ਚ ਆਪਾਂ टेबल सीखਿਆ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ सीख लिया तुसी ਅੱਜ भी तुसी सीखी है थ्योरी सीखी है रेशो बारे सीखिया रेशो की हुंदी है भी रेशो हिस्से ਜਾਂ कंपैरिजन। फिर तुसी 3 एग्जांपल सीखिया सी ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ टोटल हिस्से बन रहे सी टोटल हिस्से बराबर टोटल रुपये दे फिर बी दे हिस्से सी बराबर वाले सी फिर दोवां दा डिफरेंस सी वो रख लिया सी वो सीख गए तुसी। फिर अगे की सीखिया सी भाई थ्योरी सीखी सी आपां रेशो की हुंदा है कंपैरिजन हुंदा दो चीजां दा ठीक है। ते कंपैरिजन काहदे विच हुंदा सेम चीजां विच हुंदा ठीक है सेम यूनिट्स होनी चाहिए नहीं है बॉय रेशो बॉय गर्ल रेशो गर्ल ठीक है सेम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रेशो होनी जरूरी है ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। रेशो ਦੀ ਕੋਈ यूनिट नहीं ਹੁੰਦੀ ठीक है ਵੀ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥਿਉਰੀ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਮਾਰਤੀ फिर भी डुप्लीकेट रेशो किसी भी रेशो का स्केयर करता सब डुप्लीकेट किसी भी रेशो का स्केयर रूट करता ट्रिप्लीकेट रेशो किसी भी रेशो का पावर 3 करती ठीक है क्यूब करता सब ट्रिप्लीकेट किसी भी रेशो का ਆਪਾਂ क्यूब रूट करता सिंपल है गल ठीक है जी गल। लो भी इदां ही ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ठीक है। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ